नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखिए, जो राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न श्रृंखला हमारी जो चल रही है, इसमें हम आज आगे के प्रश्न देखेंगे। इससे पहले 80 प्रश्न कंप्लीट कर दिए हैं। शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न है और आज हम आगे देखते हैं। आज का पहला प्रश्न, मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष जी की वाणी किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? संत हरिदास, संत लालदास, संत सुंदरदास, संत चरणदास। देखिए, जो ये प्रमुख रचनाएं मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष जी की वाणी है, इसमें से कौन से संत के वो आध्यात्मिक विचार शामिल किए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संत हरिदास जी। देखिए, संत हरिदास जी हैं वो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कापड़ोद, नागौर जिले में। इनका जो मूल नाम था वो पहले हरि सिंह सांकला था और ये इसी प्रकार के कार्य करते थे। उसके बाद में इन पर किसी संत के आध्यात्मिक विचारों का प्रभाव हुआ और ये एक संत महापुरुष बन गए। और देखिए, जो इनके जो विचार हैं, आध्यात्मिक विचारों का जो संकलन है वो किया गया मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष जी की वाणी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? शाहपुरा, देखिए संत रामचरण जी, ये रामसनेही संप्रदाय है ना, उसकी ये 4 प्रमुख जो पीठें दी गई हैं उनके संस्थापक हैं। वैसे रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो संत रामचरण जी थे। तो संत रामचरण जी कौन सी शाखा के संस्थापक थे? शाहपुरा। रेण के थे दरियाव जी। खेड़ापा का देखिए रामदास जी देर का और सिंहतल के भी रामदास जी देर का है। मतलब इन दोनों में से एक विकल्प है वो गलत दिया गया है। तो इसमें जो असत्य है वो कौन सा है? तो इसमें जो दिया गया सिंहतल शाखा, इसमें हरि रामदास जी हैं। रामदास जी तो है खेड़ापा के, और सिंहतल शाखा इसके संस्थापक कौन थे? हरि रामदास जी। तो ये रामसनेही संप्रदाय की 4 प्रमुख पीठें हैं। एग्जाम में कई बार इनसे प्रश्न पूछा जाता है और रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक से अगर प्रश्न बनता है तो उत्तर हो जाएगा रामचरण जी थे। नेक्स्ट देखते हैं, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए, वही प्रश्न जो हमने चर्चा कर ली। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत हरिदास जी। यानी सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। आगे देखते हैं, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? भील, मीणा, सहरिया या फिर ग्रासिया। सीताबाड़ी जो मेला लगता है वो किस जिले में आयोजित किया जाता है? 12 जिले में। और ये 12 जिले में संबंधित सीताबाड़ी का मेला है वो किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहरिया जनजाति से। यानी विकल्प नंबर 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने बनी ठनी पेंटिंग को भारत की मोनालिसा कहा है? निम्नलिखित में से कौन है जिसने बनी ठनी की जो पेंटिंग है उसको भारत की मोनालिसा कह करके पुकारा है? श्रीधर अंधारे, एरिक डिक्सन, आर के वशिष्ठ, WG आर्चर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एरिक डिक्सन, ऑप्शन नंबर 2। और इसके अलावा देखिए, भारत की जो ये बनी ठनी है इस पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है कब जारी किया गया? 1973 में। जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है कि भारत की बनी ठनी पेंटिंग पर भारत सरकार के द्वारा 1973 में डाक टिकट भी जारी किया गया था। किस चित्रशैली से संबंधित है ये? किशनगढ़ चित्रशैली से, ये भी ध्यान में रखना आपको। और बनी ठनी पेंटिंग है, इसको भारत की मोनालिसा कहा है एरिक डिक्सन ने। नेक्स्ट है, नानकराम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज आदि चित्रकार किस चित्रशैली से संबंधित हैं? ऑप्शन में दिए गए किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली या फिर नाथद्वारा शैली। सही आंसर क्या हो जाएगा? नानकराम और सीताराम ये किशनगढ़ चित्रशैली से ही संबंधित हैं। ये सभी जो चित्रकार दिए गए हैं वो किशनगढ़ शैली से संबंधित चित्रकार हैं। आगे देखते हैं, जयपुर के किस महाराजा के काल में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना वो की गई थी? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। सवाई प्रताप सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई जय सिंह प्रथम और सवाई राम सिंह। तो इसका राइट आंसर है हो जाएगा सवाई राम सिंह के द्वारा सन 1857 के आसपास या सन 1857 ईस्वी में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना वो की गई थी जयपुर के शासक सवाई राम सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, जयपुर के किस शासक ने 36 कारखानों की स्थापना की थी? ये भी इम्पोर्टेंट है। स्कूल ऑफ क्राफ्ट्स के बाद में देखिए, जयपुर के कौन से शासक थे?
जिसने 36 कारखानों की स्थापना की थी? सवाई जय सिंह प्रथम, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई माधो सिंह और सवाई प्रताप सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 88 का? इसका सही आंसर है जय सिंह के द्वारा। जो जय सिंह प्रथम थे, इन्होंने जयपुर के शासक थे सवाई जय सिंह प्रथम, जिन्होंने 36 कारखानों की स्थापना की थी और जिनमें से एक प्रमुख सूरत खाना भी है। और यहाँ पर क्या किया जाता था? चित्रकार हैं, वो चित्रों का निर्माण करते थे। तो सूरत खाना से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाता है तो ये भी सूरत खाना क्या है? तो चित्रकार वहाँ पर चित्र बनाते थे, उसे सूरत खाना कहा जाता था। और ये जो 36 कारखाने चित्रों के लिए जो स्थापना की थी वो की थी सवाई जय सिंह प्रथम ने। आगे देखिए, ये नखीरी वादन नहीं है, यह है नफीरी वादन। नफीरी वादन चित्र का संबंध निम्नलिखित में से किस चित्र शैली से संबंधित है? और ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये नफीरी वादन एग्जाम में भी एक बार पूछा गया है कि नफीरी वादन चित्र का संबंध किस चित्र शैली से है? उनियारा शैली, शेखावाटी शैली, कोटा शैली या फिर अलवर शैली? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, अलवर शैली से संबंधित है। अलवर शैली की और प्रमुख खास बातें क्या है? देखिए, प्रमुख तौर पर देखे जाएं, वेश्याओं के चित्र अलवर शैली में ही मिलते हैं। और इस शैली में जो पुरुषों की मुख्य आकृति है वो किसके जैसी है? आम की आकृति जैसी है। इस शैली के जो पुरुषों की मुख्य आकृति है वो आम जैसी दर्शाई गई है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात, अलवर चित्र शैली के जो प्रमुख शासक मंगल सिंह के समय क्या हुआ था? मूलचंद और उदयराम नाम के दो चित्रकार थे, उन्होंने हाथीदांत के फलकों पर वो सूक्ष्म चित्रण किया था। देखिए, एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है ये कि ये पूछा जा सकता है कि अलवर चित्र शैली में मूलचंद व उदयराम ने हाथीदांत पर चित्रण किया था, किस शासक के समय? मंगल सिंह के समय। या फिर मंगल सिंह के समय ऐसे कौन से दो चित्रकार थे जिन्होंने हाथीदांत के फलकों पर वो सूक्ष्म चित्रण किया था? तो वो मंगल सिंह के समय थे मूलचंद और उदयराम। और ये किस चित्र शैली से संबंधित थे? अलवर चित्र शैली से। आगे, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में दादी माँ का महल स्थित है? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, जयगढ़ दुर्ग आमेर, गागरोन दुर्ग झालावाड़ या फिर जैसलमेर दुर्ग? देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। दादी माँ का महल कहाँ पर स्थित है? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। इसके अलावा इंपॉर्टेंट और क्या क्या स्थित है लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में? किशोरी महल है, जवाहर बुर्ज, कोठी खास, वजीर की कोठी है, गंगा मंदिर है, सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्मण मंदिर है। गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर है लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में स्थित हैं। इसके अलावा किशोरी महल, जवाहर बुर्ज और वजीर की कोठी ये भी लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में ही स्थित हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में सोने चांदी की हवेली कहाँ पर स्थित है? अब हवेलियों से संबंधित प्रश्न है वो भी आ सकता है। और इस पाठ्य पुस्तक में जो दी गई हैं सभी हवेलियाँ महत्वपूर्ण हैं। श्री माधोपुर सीकर में, लक्ष्मणगढ़ सीकर में, महेंद्रसर झुंझुनू में या फिर नवलगढ़ झुंझुनू में? जो सोने चांदी की हवेली है वो इनमें से कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा महेंद्रसर झुंझुनू में। ये सोने चांदी की जो हवेली है वो महेंद्रसर झुंझुनू में स्थित है। इसके अलावा देखिए, श्री माधोपुर सीकर में कौन सी हवेली है? पंसारी की हवेली है। सबसे इंपॉर्टेंट, श्री माधोपुर सीकर में पंसारी की हवेली। पुराने समय में एग्जाम में हर बार ये पूछी जाती थी कि पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? सीकर जिले में। अगर सीकर जिला न देकर के श्री माधोपुर से दे दिया जाए, लक्ष्मणगढ़ या और सीकर जिले के स्थानों के नाम दे दिए जाए तो ध्यान में रखना श्री माधोपुर सीकर पंसारी की हवेली। इसके अलावा लक्ष्मणगढ़ सीकर में देखिए क्या है? चार चौक या चेतराम, चार चौक की हवेली भी है और चेतराम की हवेली भी लक्ष्मणगढ़ सीकर में। महेंद्रसर झुंझुनू में हो गई सोने चांदी की हवेली। और नवलगढ़ झुंझुनू में क्या है? रूप निवास, भगत, जालान, पोदार और बगेरिया की हवेलियां, ये सारी सभी के यहाँ पर स्थित है नवलगढ़ झुंझुनू में। आगे देखिए, रघुनाथ रूपक के लेखक कौन है? बादर, मनसाराम, नागरीदास, माधोदास, ददवाड़िया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रघुनाथ रूपक के लेखक हैं मनसाराम सेवक। इनका पूरा नाम भी कई बार दिया जाता है, मनसाराम सेवक है। वो रघुनाथ रूपक के लेखक थे। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? अब आपको पूर्व की बोलियां और पश्चिम की बोलियां पिछले जो पार्ट था हमने उसमें पूरी कंप्लीट की थी हमने। आज इसमें आपको बताना है ढूंढाड़ी की उपबोली। उपबोलियां भी दी गई हैं, ढूंढाड़ी हो चाहे मालवी बोली हो। तो ढूंढाड़ी की देखिए तोरावाटी, राजावाटी और नागरचोल, ऊपर की तीनों है वो ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। लेकिन जो अहीरवाटी है ये ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। तो ये ध्यान में रखना है, ढूंढाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी है? तोरावाटी है, राजावाटी है और नागरचोल है। इसमें
भाषाओं के संबंधी देखिए प्रश्न और भी बनाए जा सकते हैं। जैसे शुरुआत में गिरियर्सन ने इनको राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि गिरियर्सन के द्वारा राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा, 5 भागों में। प्रमुख रूप से 2 ही हैं वैसे, पश्चिमी और पूर्वी राजस्थानी के हिसाब से वर्णन किया गया, लेकिन गिरियर्सन का अगर पूछ लिया जाए तो उन्होंने 5 भागों में बांटा है। और सबसे पहले कई बार एग्जाम में जो पूछा गया क्या कि कुवलयमाला में कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, 18 देशी भाषाओं का। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है। कुवलयमाला में 18 देशी भाषाओं को शामिल किया गया, जिसमें देखिए मरु भाषा भी उल्लेखित की गई है, मरु भाषा का भी नाम मिलता है उसमें। और राजस्थानी भाषा की अगर बात करें, इस प्रश्न की हम चर्चा कर चुके हैं पहले कि राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, गिरियर्सन ने किया था। अपनी पुस्तक कौन सी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में, और लगभग सन 1912 में किया था। तो ये सबसे प्रमुख बातें आपको ध्यान में रखनी है। गिरियर्सन का पूछा जाए तो 5 भागों में बांटा है। कुवलयमाला में कितनी देशी भाषाएं हैं, 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है, उसमें मरु भाषा भी शामिल है। और राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया, गिरियर्सन ने। कौन सी पुस्तक में, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में, सन 1912 में। और ढूंढाड़ी की जो उपबोलियाँ वो हो गई, ये भी सबसे महत्वपूर्ण है। आगे और देखते हैं, रागड़ी और निमाड़ी किस बोली की उपबोलियाँ हैं। अब रागड़ी और निमाड़ी ये बतानी किस बोली की हैं, वागड़ी, ढूंढाड़ी, मालवी या फिर शेखावाटी। तो ये देखिए जो रागड़ी और निमाड़ी है ये है मालवी की उपबोलियाँ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, राजस्थान साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है, मधुमती, मधुमाधवी, बिंदु या फिर लहर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मधुमती। अब इसके अलावा राजस्थानी पत्रिकाएं और भी हैं, उनका भी थोड़ा ध्यान में रखिए। देखिए, एक है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर की पत्रिका कौन सी है। ये राजस्थानी साहित्य अकादमी की पत्रिका है मधुमती। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी की बीकानेर की पत्रिका कौन सी है, तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जागती जोत। जागती जोत जो पत्रिका है वो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर की पत्रिका है। इसके अलावा और छोटी छोटी राजस्थानी पत्रिकाएं भी प्रकाशित हुई थी, जिसमें पाठ्य पुस्तक में जो दी गई है, सत्य प्रकाश जोशी की थी एक हरावल, किशोर कल्पनाकांत की थी ओल्यूं, कवि चंद्र सिंह द्वारा एक स्थापित पत्रिका थी मरुवाणी। ये तीनों ये भी महत्वपूर्ण है, सत्य प्रकाश जोशी की हरावल, किशोर कल्पनाकांत की ओल्यूं और कवि चंद्र सिंह द्वारा स्थापित मरुवाणी। तो इनका भी थोड़ा ध्यान में रखिए। लेकिन सबसे प्रमुख तो यही है, राजस्थान साहित्य अकादमी की मधुमती, और एक वो राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर वाली कौन सी है, जागती जोत। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल अजमेर में स्थित नहीं है। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, सोनी जी की नसियाँ, अब्दुल्ला पीर की मज़ार और सावित्री मंदिर। देखिए, जो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है ये भी अजमेर में है, सोनी जी की नसियाँ ये भी अजमेर में स्थित है, ये तो एग्जाम में भी पूछा गया एक बार। सावित्री मंदिर है ये भी अजमेर में। लेकिन जो अब्दुल्ला पीर की मज़ार है ये कहाँ पर स्थित है, बांसवाड़ा में। अब्दुल्ला पीर की मज़ार बांसवाड़ा में स्थित है, इसलिए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। आगे देखिए, आना सागर झील के निकट दौलत बाग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। आपको देखिए प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो एग्जाम में हूबहू ऐसे ही वहाँ पर आपको मिलेंगे, क्योंकि इन प्रश्नों को बड़ी मेहनत से मैं बना रहा हूँ और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वही मैं प्रश्नों में शामिल कर रहा हूँ, और पूरी कोशिश रहेगी कि इस पाठ्य पुस्तक से अधिक प्रश्न वो बनाए जाएं। अब आना सागर झील के निकट दौलत बाग का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा, तो ये बनाए थे जहांगीर ने। आना सागर झील के निकट दौलत बाग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, जहांगीर के द्वारा। इसके अलावा और उसमें क्या है, जहांगीर ने आना सागर झील के निकट दौलत बाग का निर्माण करवाया, वहीं शाहजहां ने ही आना सागर झील के निकट है 5-12 दरियों का निर्माण करवाया था। तो ये दोनों अलग अलग ध्यान में रखना है, जहांगीर और शाहजहां में कन्फ्यूज नहीं होना है। आना सागर झील के निकट ही वो है, आना सागर झील के निकट ही जहांगीर के द्वारा बनवाया गया दौलत बाग है, और आना सागर झील के निकट ही शाहजहां के द्वारा बनाई गई 5-12 दरियाँ उनका निर्माण करवाया गया था। तो जहांगीर और शाहजहां दोनों को ध्यान में रखना है। आगे देखिए, 12 जिले में स्थित भंडदेवरा मंदिर किसको समर्पित है। जैसे रीट में पूछा गया था भंडदेवरा मंदिर कहाँ स्थित है, आसान सा प्रश्न सबको आता है, 12 जिले में। लेकिन भंडदेवरा मंदिर किस भगवान को समर्पित है, आदिनाथ को, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान शिव को, या फिर भगवान बुद्ध को। तो ये भगवान शिव से संबंधित है। ये 12 जिले में जो भंडदेवरा मंदिर स्थित है वो भगवान शिव को समर्पित है, और इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है।
अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताइए कि राजस्थान का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है। ये तो राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है, लेकिन एक मंदिर ऐसा है जिसे राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। आगे देखिए, प्रमुख पर्यटन स्थल से जसवंत थड़ा का निर्माता, जो प्रमुख पर्यटन स्थल है जसवंत थड़ा का निर्माता कौन था। जसवंत थड़ा कहाँ पर स्थापित है, स्थित है जोधपुर जिले में। जसवंत सिंह प्रथम, जसवंत सिंह द्वितीय, सरदार सिंह या फिर अभय सिंह। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया जसवंत सिंह प्रथम और द्वितीय, इनका कोई मतलब नहीं है। जसवंत थड़ा का निर्माता कौन थे, सरदार सिंह, यानी ऑप्शन नंबर 3 है इसका सही आंसर है। और इस प्रश्न को हम कई बार कर चुके हैं। जसवंत थड़ा है ये जैसे जोधपुर जिले में स्थित है और इसका निर्माता कौन थे, सरदार सिंह। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। माचिया सफारी उद्यान कहाँ पर है, जैसलमेर में। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर करौली दे रखा है। अभेड़ा महल कोटा और सहेलियों की बाड़ी अजमेर दे रखा है। बताइए इनमें कौन सा है वो सही सुमेलित नहीं है। देखिए, जो सहेलियों की बाड़ी है यह कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में, और यहाँ पर अजमेर दिया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ये थे आज के प्रमुख प्रश्न। आगे भी ये श्रृंखला जारी रहेगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।